हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। इसके कई वायरल और नॉन वायरल टाइप्स हैं, लेकिन सबसे कॉमन हेपेटाइटिस ए, बी और सी हैं, जो कि वायरल हेपेटाइटिस की इकसाम है। हर टाइप का फैलने का तरीका और जिस्म पर असर मुख्तलिफ होता है। पाकिस्तान में ज़्यादा हेपेटाइटिस ए, बी और सी के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। जहां हेप ए गंदे पानी से फैलता है, वहां हेप बी और सी खून और दीगर जिस्मानी फ्लूइड्स के जरिए फैलते हैं। गैर महफूज इंजेक्शंस का इस्तेमाल, अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और गैर महफूज प्लेट्स का इस्तेमाल इनके फैलने की वजह बनते हैं। जब सैलॉन्स या डेंटल क्लिनिक्स में इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक से स्टेरिलाइज ना किया जाए, तो ये हेपेटाइटिस बी और सी फैलने का एक मेजर सोर्स बन सकते हैं। हमेशा अपनी तसल्ली कर लें कि आपके लिए इस्तेमाल होने वाले सारे टूल्स साफ और स्टेरिलाइज्ड हों। हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी के कॉमन सिम्टम्स में जिस्म और आंखों का पीला रंग हो जाना, ज़्यादा थकावट होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दाएं तरफ दर्द होना, मतली आना और भूख ना लगना शामिल हैं। कई दफ़ा स्पेशली हेपेटाइटिस बी और सी में ये भी होता है कि ये सिम्टम्स नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से बीमारी की बरवक्त तशखीस नहीं होती। जॉन्डिस आंखों, स्किन और पेशाब का पीला होना है, जो कि हेपेटाइटिस की एक अहम अलामत है। ये तब होता है जब जिगर सोजिश की वजह से ठीक से काम ना करे और बिलिरुबिन, जो कि ब्लड में एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसम में जमा होना शुरू हो जाए। बहुत से लोगों को ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस बी और सी में लंबे अरसे तक कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होते। इसे क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं। यही वजह है कि इन्हें साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि बीमारी अंदर ही अंदर लिवर को डैमेज करती रहती है जब तक कि कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। इसीलिए आपको चाहिए कि रेगुलरली टेस्ट करवाते रहें। हेपेटाइटिस ए सिर्फ माइनर केयर से ठीक हो जाता है, जबकि हेपेटाइटिस बी के लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है। इन दोनों टाइप्स की वैक्सीन भी अवेलेबल है। इसके बरक्स हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक कोई सक्सेसफुल वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हेप सी की ट्रीटमेंट का कंप्लीट कोर्स काफ़ी महंगा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग ये सहूलत पाकिस्तान में मौजूद होने के बावजूद हासिल नहीं कर पाते। इसीलिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर टेस्ट करवाते रहें, ताकि बीमारी बर वक्त पकड़ी जा सके। लोग समझते हैं कि हेपेटाइटिस हाथ मिलाने, गले मिलने या साथ खाना खाने से फैलता है। ऐसा दुरुस्त नहीं। ये बीमारी सिर्फ ब्लड और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स से फैलती है, आम राब्ते से नहीं। इसीलिए इन्फेक्टेड शख्स से बगैर खौफ मिलजुल सकते हैं। हेपेटाइटिस को रोकने के लिए सबसे पहले हेप ए और बी की वैक्सीन लगवाएं। ये बात यकीनी बनाएं कि आपके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिरिंज और ब्लेड्स नए हों और मेडिकल टूल्स प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड हों। हॉस्पिटल्स और ब्लड बैंक्स को चाहिए कि तमाम डोनर ब्लड सैंपल्स को प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद फिर पेशेंट को लगाएं। अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें। हेपेटाइटिस एक सीरियस इलनेस है, लेकिन इससे बचा जा सकता है और वक्त पर इलाज से ठीक भी हो सकता है। वक्त पर टेस्ट करवाएं, वैक्सीन लगवाएं और प्रिवेंशन मेथड्स अपनाएं। आपकी ज़िंदगी के लिए आपका जिगर बहुत ज़रूरी है। मज़ीद मालूमात और डॉक्टर से डायरेक्ट मशवरा करने के लिए अभी तबीब ऑनलाइन विजिट करें और साथ ही साथ लैब टेस्ट पर डिस्काउंट भी हासिल करें।